हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं क्या होता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल डिजाइन की गई वस्तु को त्रिआयामी रूप से तैयार किया जाता है, यानी कि इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामग्री को परत दर परत जोड़ा जाता है, जबकि पारंपरिक विधियों में सामग्री को काट कर या निकाला जाता है। देखिए, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा डिजिटल 3D मॉडल से त्रिविमीय वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह एक निर्माण प्रक्रिया होता है जिससे सामग्री को परत दर परत जोड़कर एक ठोस वस्तु बनाई जाती है, जबकि पारंपरिक निर्माण विधियों में सामग्री को काटा, मोड़ा या हटाया जाता है। 3D प्रिंटिंग में उद्योगों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं और इसे प्रोटोटाइपिंग से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया, यानी कि 3D प्रिंटिंग की प्रोसेस। पहले तो हमारा क्या होता है डिजिटल डिज़ाइन। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत एक डिजिटल मॉडल से होती है। इसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि CAD सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाता है। इस डिज़ाइन को STL यानी कि स्टीरियोलिथोग्राफी या OBJ फाइल फॉर्मेट से सेव किया जाता है, जिसे 3D प्रिंटर भी पढ़ सके। दूसरा क्या है फाइल का प्रिंटर में लोड होना। डिज़ाइन तैयार होने के बाद इसे 3D प्रिंटर के सॉफ्टवेयर में लोड किया जाता है, जो प्रिंटर को परत दर परत सामग्री जमा करने के लिए निर्देश देता है। यह सॉफ्टवेयर जो होता है डिज़ाइन को छोटे हिस्सों यानी कि परतों में विभाजित करता है, ताकि प्रिंटर उसे सही तरीके से प्रिंट कर सके। तीसरा हमारा क्या है प्रिंटिंग प्रक्रिया। 3D प्रिंटर उस डिजिटल डिज़ाइन के अनुसार परत दर परत सामग्री को जोड़ता है। जब एक परत पूरी हो जाती है, अगली परत जोड़ी जाती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से एक ठोस वस्तु तैयार होती है। चौथा हमारा क्या है पश्चात प्रसंस्करण। प्रिंटिंग के बाद वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए कुछ प्रसंस्करण किया जा सकता है, इसमें शुद्धता बढ़ाने, रंग लगाने या किसी अन्य खत्म प्रक्रिया शामिल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है 3D प्रिंटिंग के प्रकार। पहला क्या होता है FDM फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। FDM में थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट्स जैसे कि PLA, ABS का उपयोग होता है, जिन्हें गर्म किया जाता है और परत दर परत जोड़ा जाता है। यह सबसे सस्ती और आम प्रिंटिंग तकनीकी होती है। दूसरा क्या है SLA यानी कि स्टीरियो लिथोग्राफी एपरेटस। SLA तकनीक जो होता है ये तरल रेजिन का उपयोग होता है, जिसे UV लेजर के माध्यम से ठोस रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह उच्च सटीकता और अच्छे परिणाम के लिए उपयुक्त होते हैं। तीसरा क्या है SLS सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। SLS तकनीक में पाउडर सामग्री जैसे कि प्लास्टिक धातु का उपयोग किया जाता है। यह एक लेजर द्वारा पाउडर को पिघलाकर परत दर परत जोड़कर ठोस वस्तु तैयार की जाती है। चौथा क्या है हमारा DLP यानी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DLP में तकनीक में SLA के समान, परंतु इसमें डिजिटल लाइट द्वारा एक साथ पूरे परत को उजागर किया जाता है, जिससे प्रिंटिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। पांचवा हमारा क्या है MJF यानी कि मल्टी जेट फ्यूजन। MJF तकनीकी में पॉलीमर पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिससे बाइंडर एजेंट के साथ मिलाकर फिर प्रिंट किया जाता है। यह उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग प्रदान करता है। छठा हमारा क्या है EVM यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग। EVM में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया जाता है, जो धातु पाउडर को पिघलाकर ठोस रूप में बदलता है। यह धातु के प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 3D प्रिंटिंग के उपयोग। पहला क्या होता है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल जटिल हिस्सों, उपकरणों और उत्पादों के प्रोटोटाइप बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग छोटे पैमाने पर उत्पादन और कस्टम निर्मित उत्पादनों के निर्माण में भी होता है। दूसरा हमारा क्या है स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ केयर। 3D प्रिंटिंग का उपयोग प्रोटेसिस, ऑर्थोपेडिक उपकरण और यहाँ तक कि मानव अंगों के मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में बायो प्रिंटिंग के द्वारा अंगों और ऊतकों के निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है।
तीसरा हमारा क्या है, एरो स्पेस एंड ऑटोमोबाइल उद्योग। विमानन और ऑटोमोबाइल उद्योग में 3D प्रिंटर का उपयोग हल्के और मजबूत हिस्से के निर्माण के लिए किया जाता है, जिससे उत्पादन की लागत और वजन कम होता है। चौथा क्या है, निर्माण। 3D प्रिंटिंग का उपयोग भवन निर्माण में भी किया जा रहा है। हाल ही में 3D प्रिंटिंग से पूरी इमारतें और घर बनाए गए हैं, जिससे निर्माण की प्रक्रिया अधिक सस्ती और तेज हो सकती है। पांचवा हमारा क्या है, खाद्य उद्योग यानी कि वुड इंडस्ट्री। 3D प्रिंटिंग का उपयोग खाद्य उत्पादों को डिजाइन करने के लिए और बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कस्टम आकार के खाद्य पदार्थों और आकर्षक डिजाइनों को प्रिंट किया जा सकता है। छठा हमारा क्या है, फैशन और गहनों का डिजाइन। 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके फैशन डिजाइन, गहनों और अन्य सजावटी वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जा रहा है। यह अनूठे डिजाइन और कस्टम निर्मित उत्पादों के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3D प्रिंटिंग के फायदे। पहला क्या होता है हमारा, कस्टम डिजाइन की अनुमति। 3D प्रिंटिंग के द्वारा कस्टम और अनुकूलित डिजाइन आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रोटेसिस और चिकित्सा उपकरण। दूसरा क्या है, सामग्री की बचत। 3D प्रिंटिंग में परत दर परत सामग्री जोड़ी जाती है, जिससे पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में कम सामग्री की बर्बादी होती है। तीसरा क्या है, कम लागत में प्रोटोटाइप का निर्माण। 3D प्रिंटिंग के द्वारा कम लागत और समय में प्रोटोटाइप तैयार किया जा सकता है, जिससे उत्पाद विकास की गति बढ़ती है। चौथा क्या है हमारा, जटिल डिजाइनों का निर्माण। 3D प्रिंटिंग से जटिल और असामान्य डिजाइन आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, जो पारंपरिक निर्माण विधियों से संभव नहीं होते हैं। पांचवा क्या है, त्वरित उत्पादन। 3D प्रिंटिंग के द्वारा जल्दी प्रोटोटाइप और अंतिम उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जो पारंपरिक निर्माण में लंबा समय लेता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3D प्रिंटिंग के नुकसान। पहला क्या होता है, सामग्री की सीमा। 3D प्रिंटिंग में उपलब्ध सामग्री की सीमा होती है और कुछ प्रकार की सामग्री जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाली धातु या उच्च तापमान सहन करने वाली सामग्री का उपयोग सीमित होता है। दूसरा क्या है, गति। 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, खासकर जब बड़ी या जटिल वस्तुओं का प्रिंट करना हो। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक चुनौती हो सकती है। तीसरा क्या है, मूल्य। उच्च गुणवत्ता वाली 3D प्रिंटिंग में तकनीकी जो होती है महंगी हो सकती है, खासकर जब उच्च सटीकता वाले प्रिंटर की बात आती है। इस कारण इसका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है। चौथा क्या है, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव। कुछ 3D प्रिंटिंग प्रक्रियाएं उच्च तापमान और रसायनों का उपयोग करती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है और कार्यस्थल पर सुरक्षा जोखिम भी हो सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।